In the last module, we have started the properties of monosaccharide, and first property we have discussed the oxidation of C1 and C2 with respect to hexoses and glucose, galactose and mannose. और अल्टीमेटली हमने वहाँ कहा था कि जिस वक्त C6 पे C1 और 5 के दरमियान बन जाता है बॉन्ड, तो इंट्रामोलिकुलर फॉर्मेशन हो जाती है जिसे हम कहते हैं डी ग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन और ग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन और GDL, and it is commonly found in honey, fruit juices and lubricants and wine. Lubricants जिस तरह ये फेशियल क्रीम्स हैं एंड शैम्पूज हैं, इसके अंदर भी ये GDL डाला होता है, and GDL is a net neutral in pH. But on hydrolysis with water, it is converted into acidic form, which is gluconic acid, and it is used for adding into the foods for making a tangy taste, और तुर्श जायका बनाने के लिए ये फूड्स में ऐड किया जाता है. It is also metabolized into glucose, and जितना 1 ग्राम अगर 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है जो वो मेटाबोलाइज होके जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उतनी ही ऑलमोस्ट एनर्जी GDL प्रोड्यूस करता है when it is metabolized in the body. In the body, D-glucuronic acid is formed from glucose in liver. ये ग्लूक्रोनिक एसिड लिवर में फॉर्म हो रहा है. ये क्या करता है, इसके एक्शंस क्या हैं? ये एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट है पॉलीसेकेराइड का. सेकेंडली, इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट which is produced in the human body in the liver from the glucose, and ये कन्वर्ट करता है, कंजुगेट्स करता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, ड्रग्स को एंड बिलीरुबिन को, विद बिलीरुबिन जो कि प्रोड्यूस हो रही है बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ RBCs, और लिवर में ये प्रोड्यूस होती है और बाइल की फॉर्म में ये एक्सक्रीट होती है एंड स्टोर होती है इन दी गॉल ब्लैडर. तो वहाँ पे ये ग्लूक्रोनिक एसिड के साथ मिल जाती है ताकि उसकी टॉक्सिसिटी कम हो जाए. ये ग्लूक्रोनिक एसिड ग्लूकोज से प्रोड्यूस हो रहा है, एंड इट कन्वर्ट्स देम टू सॉल्युबल नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस विच आर वाटर सॉल्युबल. ए ग्लूक्रोनाइड विच इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन. जब ये बिलीरुबिन ग्लूक्रोनिक एसिड के साथ और टॉक्सिक सब्सटेंसेस ग्लूक्रोनिक एसिड के साथ मिल जाते हैं तो ये वाटर सॉल्युबल बन जाते हैं एंड इट कैन बी एक्सक्रीटेड इन द यूरिन. डिफरेंट ड्रग्स, टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड बिलीरुबिन, these are the main products which are conjugated with the glucuronic acid or glucuronides. Oxidation of the carbon at the both ends of the carbon chain. अभी तक हमने देखा कि C1 पे अगर ऑक्सीडेशन हुई तो क्या हुआ, ग्लूकोनिक एसिड बना. C6 पे ऑक्सीडेशन हुई तो ग्लूक्रोनिक एसिड बना. अगर C1 और C6 दोनों पे ऑक्सीडेशन होगी तो वो कहलाएगा ग्लूकैरिक एसिड. द टर्मिनल मिथाइल एंड द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ द ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज फॉर्म्स द कॉरस्पॉन्डिंग एल्डेरिक एसिड. इसको हम एल्डेरिक एसिड भी कह देते हैं. जब ये जनरलाइज नेम इज एल्डेरिक एसिड, स्पेसिफिक नेम इज in case of glucose is ग्लूकैरिक एसिड. तो ग्लूकैरिक एसिड क्या कैसे बना, जिस वक्त C1 पे और C6 दोनों के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है. दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डी ग्लूकोज एंड ग्लूकैरिक एसिड. दोनों में डिफरेंस क्या है कि डी ग्लूकोज पे एल्डिहाइड ग्रुप विच इज प्रेजेंट एट कार्बन एटम नंबर 1. इसके अंदर एक ऑक्सीजन हमने यहाँ पे और ऐड कर दी तो ये COOH बन गया, कार्बोनाइल से कार्बोक्सिल में कन्वर्ट हो गया. ये हमने पहले भी देखा है, अगर C1 पे चेंज हो जाती है कार्बोनाइल से कार्बोक्सिल, ऑक्सीडेशन हो जाती है तो ये कहलाता है ग्लूकोनिक एसिड. अगर C6 पे सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये कहलाता है ग्लूक्रोनिक एसिड. जबकि C1 और C6 अगर दोनों के ऊपर ऑक्सीजन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा अटैच हो गया विद दिस डबल बॉन्ड, तो ये कहलाता है ग्लूकैरिक एसिड.
So this is the oxidation of the glucose in three different forms. One is gluconic acid, second is glucuronic acid, and third is glucaric acid. C6 पे यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप अटैच है जिसमें दो हाइड्रोजन ये हैं और एक हाइड्रोजन ये है. सो दिस इज CH3. अगर यहाँ से दो ऑक्सीजन हाइड्रोजन निकल जाएंगे और डबल बॉन्ड के साथ ये एक ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा तो ये ग्लूकारिक एसिड बन जाएगा, विच मीन्स दैट ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल बोथ इन पोजीशन 1 and at position 6, and this product is called oxidized product of glucose, which is known as glucaric acid.